MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की अगर आप बात करोगे, सीजीएल में सबसे ज्यादा कट ऑफ उसकी जाती है, ठीक है। और सीजीएल में सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने के बावजूद उसके कुछ फर्क होते हैं, परक्स होते हैं कि आप जिस भी कंट्री में जाओ, उस कंट्री के सबसे टॉप कॉलेज में, सबसे टॉप स्कूल में आपके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करेंगे, ठीक है। उस कंट्री के सबसे टॉप हॉस्पिटल में आपके फैमिली का इलाज हो सकता है। जब तक आपको सरकार क्वार्टर नहीं देती है, तब तक आप वहां के 5 स्टार होटल में स्टे कर सकते हो। ऐसे ऐसे सीजीएल के जॉब के फायदे हैं। आप सीजीएल तो करना चाहते हो, आपके मन में है, लेकिन आप उसके बारे में पूरी जानकारी जानते ही नहीं। सीएचएसएल सोच लिया, हाँ भैया सीएचएसएल करेंगे, ठीक है, क्योंकि 12th हो गया है, सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ना है कि ये ऑप्शन हमें दिखता है। मन में कुछ भी फिक्स नहीं है भाई आपके। आज सीएचएसएल लगा, सीएचएसएल कर लोगे, कल आईबीपीएस की वैकेंसी आई, वहां कूद जाओगे, परसों रेलवे का निकला, वहां कूद जाओगे। फिक्स ही नहीं है तुम्हारा डायरेक्शन। एक बार डायरेक्शन फिक्स कर लो अपने माइंड में, फिर तो उसके बाद उड़ा दोगे, धुआं धुआं कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस एक बार डायरेक्शन फिक्स करना होता है। जिस भी स्टेट से हो, जहां पर भी हो, एक बार सोचो कि वहां का परचम लहराओ, मजा आ जाएगा तुम्हें। ये सवाल कुछ नहीं होते, ये सवालों में कुछ दम नहीं होता, अपनी सोच को बढ़ाना होता है। कहीं से सीख लोगे, आज इस क्लास से नहीं सीखा, कल किसी किताब से सीख लोगे। फर्क होता है तो वो समय का होता है जो तुम लेते हो अपनी तैयारी में। एक बड़े भाई की तरह बोलूंगा बस, कि ज्यादा समय अगर तैयारी में लेना शुरू कर दिया ना, अगर बहुत ज्यादा समय से ना शुरू कर दिया तुमने कि हाँ प्रिपरेशन में 1 साल लगा दिए, 2 साल, तो सबसे पहले अगर किसी की हिम्मत टूटेगी तो वो आप ही की टूटेगी। बहुत ऐसे लोगों को बाहर घूमते देखता हूँ, 2 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, 3 साल हो गए हैं, 2 अटेम्प्ट दे दिया है, 3 अटेम्प्ट दे दिया है, ठीक है, एंड स्टिल दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट देयर सीजीएल पोस्ट और सीएचएसएल पोस्ट, या कोई भी ज्यादा प्रॉपर तरीके से उनको जानकारी नहीं है, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। टीयर 1 के बाद टीयर 2 कितने नंबर का होता है उनको ये भी नहीं पता है। तो जब तक आप इतनी चीजें पता नहीं करते हो, ठीक है, आपको अपने एग्जाम के बारे में नहीं पता है, आपको अपने पेपर के बारे में नहीं पता, आपको अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता, तो 2 चीजें होंगी पक्का। पहला तो आपको कोई भी बेवकूफ बना देगा, और दूसरा बात ये होगा कि आप बड़े आसानी से, बड़े बेवकूफ तरीके से असफल बनोगे अपने लाइफ में। सफलता फिर कभी मिलेगी नहीं, जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी कंपटीशन उस बच्चे से है जो उस एग्जाम के बारे में पूरा जानता है, 8 घंटे 10 घंटे मेहनत कर रहा है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे कंपटीशन उन टीचर से हैं जिनका ऑलरेडी ये 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल से इस प्रोफेशन में, जिनके पास 100-100 लोगों की टीम है, जिनके पास 40-40 लोगों की टीम है, ठीक है, कंटेंट के लोग हैं, ये के लोग हैं, वो के लोग हैं। तो इस बात को समझो, यहाँ पर थोड़ा सा तो अपने अंदर भाई आग लगाना पड़ेगा। इसके लिए बूस्टअप मैं करने को आपको रेडी हूँ। हंसी मजाक करते हैं, कभी शायरी बोले चलेगा, कभी हैशटैग चला दो चलेगा, लेकिन एक बात जरा सोचना कि आपके साथ अगर आप हैशटैग यहाँ चला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, एक फिक्स टाइम दो उसको। सारे टाइम ले लेके लोगों की मीम्स मत पढ़ना शुरू कर दो फेसबुक में, नहीं तो कभी आपका भी मीम्स बनना शुरू हो जाएगा। मेरी बातें हो सकता है बहुतों को चुभ जाए, यहाँ पे बहुतों को खराब लगे, मजा बहुत आता है भाई। फलाने ने क्या बोला चलकर एक बार देख लेते हैं, चिलाने ने क्या बोला चलकर एक बार देख लेते हैं, ठीक है भाई, सुनो सबकी सुनो। 2 साल से तो यही कर रहे हो ना, 1 साल और कर लेना, क्या जाएगा तुम्हारा, ठीक है। दूसरों के लिए रोजगार चिल्लाते रह जाओगे, खुद बेरोजगार रहकर घर में बैठ जाओगे। सभी चीजें एक समय से हो तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, सभी चीजें बिल्कुल। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक समय से पढ़ाई करें। आप अगर कोई काम, अगर इंटरनेट चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो आप एकदम उसको समय दें, ठीक है। ऐसा नहीं लगे पड़े हैं, ये भाई मजा आ रहा है भाई। ऑनेस्टली बताऊं, 1 साल बाद है ना, खुद पे पछताओगे। 1,00,000-2,00,000 रुपए घर के बर्बाद कर दिए, किले बेच दिए तुमने, ठीक है। घर वालों को खेती के लायक नहीं छोड़ा, खुद को अपने किसी लायक नहीं छोड़ा। घर वाले तो पैसे कमा भी लेंगे, चलो कोई बात नहीं। क्या अपना बीता हुआ समय कमा सकते हो? नहीं कमा सकते भाई, कभी नहीं कमा सकते। इस बात को ध्यान रखो। जो एक्सपीरियंसेस लाइफ में मैंने गेन किए हैं ना, लोगों को देख देख के, अपने में गलतियां की हैं, मैं चाहता हूँ वो गलती आप वहां से, उस एंड से ना करो। इस कैमरे के पीछे जो आप जहां पर बैठे हो, जिस भी स्टेट में बैठे हो, आप वो गलती ना करो। इसलिए आज इस प्लेटफॉर्म पे रहकर एक सिलेक्शन लेकर फिर मैं आपको बता रहा हूँ। पढ़ाना होता है यार तो पहले भी आ जाता मैं पढ़ाने, सिलेक्शन लेकर क्यों आया, ताकि बताऊं वो चीजें आपको कि एक इंस्पेक्टर का जो सफर होता है, जब सितारे लगते हैं यहाँ पर, तो कैसे कैसे कौन कौन सी अड़चने आती हैं, ठीक है। जो साक्षी ने कहा कि सर पहला अटेम्प्ट है और पहले अटेम्प्ट में क्रैक कहना चाहते हैं, एक बात बताओ, हर एस्पिरेंट भी यही सोच रहा है साक्षी। आप उससे नया क्या कर रहे हो कि जिससे आपको पहले अटेम्प्ट में मिल जाएगा? अपने आप से ये सवाल करो ना। अगर आप अभिनय शर्मा की किताब लगा रहे, आप राकेश यादव की किताब लगा रहे, भाई अगला भी उनका किताब लगा रहा है। समझ में आई बात? तो किताब लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कॉन्सेप्ट के साथ लगाना इंपॉर्टेंट है। आप उससे एक एज ये ले सकते हो कि चलो भाई अगले ने XYZ की किताब लगाई, मैं क्या करता हूँ कि किताब भी लगाऊंगा और SSC के सारे प्रीवियस ईयर भी लगा दूंगा। फिर फायदा है, फिर असली तैयारी है, फिर असली जंग में कूद पड़े हो। समझ में आई बात? तो बढ़ोगे आगे लाइफ में। इस बात को ध्यान रखो। सिलेक्शन इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर तरीके से नहीं किया ना, 5 साल की योजना बना दोगे। 5 साल की योजना। मेरे आसपास के बहुत रिलेटिव हैं, कोई पटना गया तैयारी करने, कोई मुंबई गया, कोई दिल्ली गया, और अभी तक तैयारी ही कर रहे हैं वो।
और यहाँ बैक टू बैक हर पेपर में मैंने रिजल्ट देना शुरू कर दिया। आज पता है मुझे उनका फोन आता है तो वो मुझे क्या बोलते हैं, यार काश उस समय मैं तेरे साथ रह गया होता, और सभी कहीं ना कहीं मेरे साथ रहे थे, ठीक है, या काश उस समय मैं दिल्ली में रुक चुका होता, थोड़ी सी तैयारी और कर ली होती तो आज मैं से दर बदर के ठोकरें नहीं खाता। भाई रुकने की बात नहीं थी, तुम रुक भी जाते तो भी तुम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो था वैसा हौसला नहीं था, वैसी मंजिल नहीं थी, तुम उतने अंदर से मजबूत नहीं थे। अपने आप को अंदर से मजबूत बनाओ, पॉजिटिव बनो। नहीं समझ में आता दोबारा वीडियो देखो, दोबारा से क्वेश्चन बनाओ। जब तक अपने आप को अंदर से मजबूत नहीं करोगे ना भाई, 20 मिनट में वीडियो छोड़ के जाने का मन करेगा, 5 मिनट में किताब बंद कर देने का मन करेगा, क्योंकि सपना तुम्हारा सीजल नहीं है। सपना तुम्हारा बस इतना है, घर वालों के दबाव में एक नौकरी लेनी। तुमने सपने उस पोस्ट के हिसाब से नहीं पाले। तुमने कभी दरोगा बनने का यूपीएसआई में करो तो सोचा नहीं कि हाँ भाई कंधे पे सितारे होगा, जहां पर भी जाऊंगा जिस गली से जरूर लोग सैल्यूट करेंगे, वो नहीं सोचा तुमने। तुम्हारे मन में पैसे कमाने की इच्छा है, और पैसे तो यार बहुत तरीके से कमाए जा सकते हैं। बिजनेस शुरू कर दो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई भी गाली दे देगा तुम्हें, तुम कितने बड़े भी बिजनेसमैन क्यों नहीं हो, एक आईपीएस के आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं है। इस बात को समझना, ठीक है। तो उस तरीके से तैयारी करो, फिर तो तुमसे कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। अगर आप अपने आप में मगन हो गए ना, दुनिया में मैं सबसे बड़ा अगर कंपटीटर मेरे सामने कभी कोई रहा तो वो मैं खुद रहा।